आमद हुई, चंद ताबूत में थोड़ी ताफील हुई। अज़ादारों सुनिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अकेले हुए, जो सुबह से सबको सवार कर रहा था उसका सवार करने वाला कोई न था। अज़ादारों न आसरा था कोई शाहे करबलाई को। दिल चाहता है कि पूरा बंद आपके सामने निरानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करें। हुसैन जब के चले बाद दोपहर को, क्या मंजर था अज़ादारों। न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, खतब बहन ने किया था सवार भाई को। आप पूरी तरह से आमादा हो रहा। अज़ादारों, हुसैन कितना तन्हा हो गए थे, इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। अज़ादारों, आज के इस जमाने में अगर किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए तो जो कुछ भी नहीं कर पाता, उसकी मदद नहीं कर पाता, वो भी कम से कम उसके दरवाजे पे जाता है और जाके अज़ादारों वो पूछता है कि भाई ये बताओ क्या हो गया। कसम खुदा की, सुनो अज़ादारों, भाई क्या हो गया। जब पूछने वाला पूछ लेता है कि भाई क्या हुआ, तो बताने वाले के दिल में बड़ी तसल्ली होती है। नहीं समझे अज़ादारों, तसल्ली का सबसे छोटा जुमला जो है, सबसे छोटा है, वो क्या जुमला है, भाई क्या हुआ। जब कोई ये जुमला पूछता है तो बढ़ के लोग कहते हैं मेरे घर में ये हादसा हो गया। जब वो अपनी तकलीफें बता लेता है पूछने पर, तो अज़ादारों उसका दिल हल्का हो जाता है। लेकिन हुसैन की मजलूमियत को समझते हुए मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू ने लिखा कि हुसैन इतने गरीब थे कि उनसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। पता नहीं कैसे मरसिया का बंद सुनोगे जुमला। अब्बास मर गए, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अज़ादाराने मज़लूम करबला सुनिएगा, हुसैन एक मर्तबा तैयार होके मैदान क़िताल में पहुंचे। बड़ी मजलूमियत के साथ कहा अकबर उठो, क्या बाबा की जंग न देखोगे। कासिम उठो, क्या चाचा की जंग न देखोगे। अरे उठो, देखो तुम्हारा चाचा बड़ा बहादुर है, देखो कासिम हुसैन कैसे लौटा है। अरे जरी अब्बास, क्या अपने भाई की बहादुरी न देखोगे। जरा देखो मैं भी बहादुर हूँ हुसैन, हुसैन क्या मैं भी बहादुर हूँ अब्बास, देखो मैं कैसे लौटा हूँ। एक बात तो मेरे बचपन के दोस्त हबीब, उठो जरा देखो कि इस ज़ैदी में हुसैन कैसे लौटा है। शोहदा ने एक सवाल होके कहा होगा था जिंदगी में वफा नहीं की। फौज कूफे की दीवारों से टकराई, अल-अमान अल-हफीज की सदा दी। बस 2 से 4 मिनट, खत्म हो गई मजलिस। कर लिए आप गिरिया, हो गया गिरिया। सुनिए मेरे अजीजों, हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान क़िताल में पहुंचे। अब मैदान में पहुंचने के बाद जंग की सदा गुंदी, अल-अमान अल-हफीज, हुसैन बख्श दो। हुसैन ने तो अमान दे दी, लेकिन हुसैन को किसी ने अमान न दी। एक बड़ा मशहूर जुमला, जिसके पास कुछ न था वो पत्थर मार रहा था। अंदर इस जुमले की गहराई को समझ रहे हो। जिसको तीर मिला उसने तीर मारा, जिसको नेज़ा मिला उसने नेज़ा मारा, जिसको बच्ची मिली उसने बच्ची मारी, जिसको कुछ न मिला उसने पत्थर मारा। एक जुमला पढ़ दूं,
पता नहीं कैसे बर्दाश्त करोगे। रावी कहता है कि जिसे पत्थर भी न मिला, जिसे पत्थर भी न मिला, वो करबला की गर्म मिट्टी उठाता था और लेके हुसैन के जख्मों पे डाल देता था। हुसैन तरफ जाते थे, नाना देखिए हुसैन के मसाइल में कोई बहुत रो रहे, शुरू से रो रहे हो आखिर तक, यकीनन थक गए हो गया ज़रारो। मैं तुमसे माजरत करता हूँ, उस शिकस्ता पहलू अम्मा फातिमा का वास्ता अज़रारो जो हर मजलिस में बिल्कुल शुरू से आती है और आखिरी तक रहती है, बांसुरी को पकड़े हुए, ऐ मेरा हुसैन, ऐ मेरा हुसैन। जब आप रोते हो ना अज़रारो तो फातिमा कहती है, मेरे अल्लाह ये हुसैन के रोने वाले हैं, इनको दुनिया के किसी गम में जरूर आना। ये मेरे बच्चे पे रो रहे हैं, इनके बच्चों को सलामत रखना। फातिमा की दुआ हुआ। सुनो, जब माएँ मजलिस में जाती है ना तो रूमाल लेके जाती हैं, मजलिस में तबर्रुक मिलता है, रूमाल में रखती हैं, घर जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं वैसे ही बच्चे रुमाल की तरफ दौड़ के आते हैं, अम्मा क्या तबर्रुक लाई हो। काश के रुला पहुंच जाता। अज़ादारो रुमाले ज़हरा आंसुओं से खाली न जाए, क्योंकि जब इस मजलिस से हुसैन की मां जाएगी, हुसैन भी कहेंगे, अम्मा अज़ादारो ने क्या आंसुओं का नजराना दिया। बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत जल्दी हुसैन मक्तल में पहुंचे। चारों तरफ से हमला, चारों तरफ से हमला, पुश्ते फरस पे ज़हरा का लाल डगमगाने लगा। कभी दाई जाने कभी बाई जाने। उलमा ने इसकी दो सूरतें हाल पेश की। पहली कि हुसैन ने सबको वापस कर दिया था, लेकिन अपनी अम्मा से कहा था, अम्मा सब चले जाए लेकिन आप न जाइएगा अम्मा। हुसैन पुष्ट फरस से अपनी अम्मा पर निगाह कर। दूसरी जो वजह लिखी, ज़ियारत नाहिया की तशरीह लिखते हुए अल्लामा मजलिसी ने जो जुमला लिखा वो मैं पेश कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे सुनोगे। अज़दारो, अल्लामा मजलिसी ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सलाम का जब तर्जुमा लिखते हैं तो लिखते हैं, मेरा सलाम हो करबला के उस प्यासे पर, मेरे उस जज पर जिसका दाया पहलू बाएं से मिल गया, जिसका दाया पहलू दाएं से मिल गया। बहुत रो रहे हो, बहुत रो रहे हो, बहुत जल्दी अच्छा होगा। ये दोनों पहलू आपस में मिले कैसे, इसकी जो है तशरीह न हो सकी। अज़दारो सुनिएगा, एक रवायत कहती है कि जब हुसैन पुश्ते फरस पे थे और दोनों तरफ से नैजा बरदारों ने नैजा लिया और लेके हुसैन की तरफ दौड़े जख्म लगाने के लिए। सुनो क्या अज़दारो, दोनों पसली मिली कैसे, और दोनों ने, एक ने दाहिनी तरफ से हुसैन के पहलू में नैजा मारा, अल्लाहु अकबर, फातिमा के खैर हो, दाहिने पहलू में नैजा मारा, एक ने बाएं पहलू में नैजा मारा। ये दोनों नैजे अंदर जाके उलझ गए। हम जब वो लोग खींचते थे तो हुसैन कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ। आज रुकू अल्लाह, खुदा खुदाया तुम्हारे गिरिए को कबूल करे। ताकत नहीं है अमीर वाले, मसाइब पढ़ सको आता है, बहुत जल्दी रखता रहा हूँ। अज़ादारो, हुसैन घोड़े से गिरे। अज़ादारो सुनिएगा, घोड़े से गिरे, तीरों ने रास्ता रोक लिया। अज़ादारो जब तीर रास्ता रोक लिया तीरों ने रास्ता, शिम्र मलऊन चला। वो रवायत आपने सुनी है, पत्थर पे खंजर को कुंद कर रहा था। किसी ने पूछा, शिम्र खंजर कुंद क्यों कर रहा है? क्या तेज खंजर से गला जल्दी कटे। सुनो अज़ादारो मसाइब, गला जल्दी कटेगा, अगर कुंद होगा तो गला बड़ी तकलीफ के साथ है। शिम्र, क्या तुझे पता नहीं है उसी मैदान
حسین کی شکستہ پہلو ماری ہے، ارے فاطمہ پہ کیا گزر جائے گی؟ علامہ شیخ جعفر شوستری سے سوال کیا گیا، مقاتل لکھتے ہیں، بہت ساری کتابیں مسائل کی لکھی ہیں، اور سنیے گا، میں مسائل کے فطرے پر دیتا ہوں جو روایت میں ہے، کیسے استقبال کرو گے آنسوؤں کے ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ شیخ جعفر شوستری کے پاس ایک شخص پہنچا، ہاتھوں کو جوڑا، پیچھے کا جتنے لوگ ہیں سنیے گا، روایت، ہاتھوں کو جوڑا، کہتا ہے علامہ میں نے حسین کے قتل کی 3 روایتیں سنی ہیں، 3 روایتیں، کیا بتاؤ؟ کہ میں نے پہلی روایت یہ سنی ہے کہ حسین کے پس گردن شمر نے سر کو جھکا کے کند خنجر چلایا نہیں بلکہ مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے۔ دوسری روایت میں نے سنی ہے کہ حسین کے ریش مبارک کو پکڑا گیا اور ملعون نے کھینچا اور کھینچ کے گردن پہ سامنے سے خنجر چلایا۔ تیسری روایت، کہا کہ تیسری روایت کہ ظالم نے حسین کے گردن پہ ایک نیزہ ایسا مارا کہ حسین دنیا سے گزر گئے۔ رولیے سوال، قسم خدا کی جب سوال میں اتنا روئے ہو تو جواب میں کتنا روئے؟ اپنے ذہنوں کو آمادہ کرو۔ علامہ شیخ جعفر شوستری نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، سنو، پتھر دل ہی ہوگا کہ اس تک وہ جملہ نہ پہنچے ادارو۔ شیخ جعفر شوستری سے جیسے ہی سوال ہوا نا کہ قبلہ پیچھے سے خنجر چلا یا آگے گلو پہ چلا یا گلو پہ نیزہ مار کے شہید کیا، شیخ پہاڑے مار مار کے رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے۔ اس نے کہا نکلا روتے کیوں ہو؟ جواب سن سکے گا کیا قبلہ بتائیں گے کہ یہ جو 3 روایتیں تو نے سنی ہے نا اس میں غلط کوئی نہیں ہے، 3 صحیح ہے۔ قسم خدا کی قیامت آ گئی ہے بابا، حضرت اللہ، حضرت اللہ، ہاں بابا سنتے رہیے، مسائل سنتے رہیے۔ حسین سے خنجر چلا، عزاداروں قیامت کا منظر تھا کہ جب حسین سے خنجر چلا، عزاداروں چند قدموں سے کھڑی ہوئی زینب حسین کو دیکھ رہی تھی۔ حسین کی بہن زینب نے ایک جملہ کہا، اے عمر صاحب، کیا تیری فوج میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو میرے بھیا کے پیاسے گلے پہ بے پانی گرا دے؟ ہائے پیاسا گلا، خنجر چلتا رہا، حضرت صحرا خنجر چلتا رہا۔ اور روایت کہتی ہے کہ حسین چلتے ہوئے خنجر سے کسی کو یاد کر رہے تھے۔ حسین کبھی کہتے تھے نانا میری مدد کو آؤ، بھیا میری مدد کو آؤ، پھر کہتے تھے اماں بہت تکلیف ہے اماں، حسین پر خنجر لڑکا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حسین پہ جتنی مرتبہ خنجر چلتا گیا حسین کہتے رہے، اے میرے بابا عباس، اے میرے بابا عباس، عزاداروں اب اس کا تابوت آ رہا ہے جو غریب صحرا ہے، اب اس کا تابوت ہے جو کالا جو تشنا ڈال دیا گیا، وہ صحرا کے بیٹے کا تابوت آسمان میں سے بال کرنا